हेलो दोस्तों, आपका बी मोटिवेटेड में स्वागत है। ये जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी आपके माइंडसेट को और आपकी सोच को एकदम से बदल कर रख देगा। ये जो कहानी है वह एक राज्य की है जहाँ पर एक राजा और एक वजीर थे। जो वजीर था वो राजा के दरबार में सबसे पुराना और बेहद ही विश्वसनीय था। राजा एक बार के लिए अपने बेटे पर, अपने परिवार पर शक कर सकता था, लेकिन वजीर की कही हुई बात को वह बिना शक किए हुए आंखें बंद करके विश्वास करता था। और यह विश्वास एक दिन का नहीं 30 साल पुराना था। वजीर ने कभी राजा को निराश नहीं किया। उसका लिया हुआ हर एक निर्णय सही साबित। इतने लंबे समय में वजीर को काफ़ी कष्ट भी सहना पड़ा। वह ना अपने परिवार को समय दे पाता था और बहुत से लोगों से उसकी दुश्मनी भी हो गई थी। राजा के अन्य मंत्री भी राजा और वजीर के रिश्ते से जलने लगे थे। वह हमेशा उसे राजा के सामने नीचे दिखाने का प्रयास करते थे, लेकिन कभी सफलता नहीं मिली। आप सभी को पता है कि यदि आप किसी भी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं और सामने वाला यदि कोई गलती कर देता है तो उसमें सफलता मिल ही जाती है। ठीक वही चीज़ वजीर के साथ भी हुआ। वजीर राजा की योजनाओं में इतना व्यस्त हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके पीछे उसे गद्दार साबित करने की साजिश चल रही है। और आखिर में सब ने राजा को झूठे सबूत दिखाकर यह साबित कर दिया कि वजीर धोखेबाज आदमी है और जल्द ही राजा के दुश्मनों के साथ मिलकर इस राज्य पर आक्रमण करने वाला है और इस राज्य को हथिया लेगा। राजा ने भी उन बातों पर विश्वास मान लिया और वजीर की बात को सुने बिना ही उसे सजाए मौत की सज़ा सुना दी। उसे बोलने तक का मौका नहीं दिया। 30 साल का पूरा रिश्ता 1 मिनट पर किसी अन्य की बातों पर फीका पड़ गया और राजा ने उसे मौत की सज़ा सुना दी। उस समय सजाए मौत की सज़ा में उस इंसान को जिसे यह सज़ा सुनाई जाती थी, शिकारी कुत्तों के बाड़े में फेंक दिया जाता था। शिकारी कुत्ते उस इंसान को नोच नोच कर खा जाते थे और उसकी हड्डियों तक को भी नहीं छोड़ते थे। यह काफ़ी दर्दनाक मौत होती थी। जब वजीर ने यह सज़ा सुनी तो उसने राजा से 15 दिन का समय मांगा ताकि वह जिनसे भी पैसे लेता था उन्हें वापस कर सके, अपने कर्ज उतार सके और अपने प्राप्त संपत्ति को बच्चों में बांट सके। राजा ने उसकी इस इच्छा को अंतिम शिक्षा मानकर स्वीकार कर लिया। तब वजीर भागकर अपने घर गया और सोने के 100 सिक्के लेकर उस शिकारी के पास गया जो उन शिकारी कुत्तों को संभालने का काम करता था। वही कुत्ते जो 15 दिन बाद उस वजीर को खाने वाले थे। वजीर ने 100 सोने के सिक्के शिकारी को देने के बाद कहा कि 15 दिनों के लिए इन कुत्तों को मुझे देखभाल करने दो। अगले 15 दिन तक वह उन्हीं कुत्तों के साथ रहा, उन्हें शिकार पर ले जाता, खिलाता पिलाता और उनके साथ खेलता। शिकारी कुत्ते उसके हाथ से खाना खाने लगे। कुत्ते कभी भी प्यार नहीं भूलते और वह हमेशा वफादार रहते हैं। 15 दिन बाद बीत जाने के बाद वजीर को हाथ पैर बांधकर राजा के सामने लाया गया और शिकारी कुत्तों के सामने डाल दिया गया ताकि शिकारी कुत्ते उसे खा लें। शिकारी कुत्ते उस पर चपट्टा मारने लगे, लेकिन उसे खाने के लिए नहीं बल्कि उसके साथ खेलने के लिए। सारे कुत्ते उसके साथ खेलने लगे, प्यार करने लगे। सारे मंत्री और राजा यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि इतने खूंखार शिकारी कुत्ते वजीर को प्यार क्यों करने लगे, उसे मार क्यों नहीं रहे, उसे खा क्यों नहीं रहे, उसे काट क्यों नहीं रहे। जब राजा ने वजीर से इस बारे में पूछा तो वजीर ने कहा कि महाराज, मैंने इन कुत्तों को 15 दिन, केवल 15 दिन के लिए संभाला, जिनका देखभाल किया और उन्हें अपने हाथों से खिलाया है। सिर्फ 15 दिन के देखभाल के बाद ये मुझे मारने से मुकर गए और मैंने आपकी सेवा पूरे 30 साल तक की और आप केवल मेरे दुश्मनों की बातें सुनकर बहकावे में आ गए और मुझे मेरी 30 साल की सेवा को भूल गए और सजाए मौत की सज़ा सुना दी। राजा को यह सुनकर बहुत पछतावा और दुख हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उसकी सज़ा को माफ़ कर दिया और साथ ही साथ वजीर को उसके पुराने पदवी पर सुशोभित कर दिया। और साथ ही साथ उसने ये कहा कि तुम इन अफवाह फैलाने वाले मंत्रियों के साथ जो करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो। लेकिन वजीर ने दयालुता का परिचय देते हुए उन सभी को माफ़ कर दिया। अंत में यह निष्कर्ष निकलता है कि वजीर ने यदि केवल शब्दों और बातों से अपना पक्ष रखता तो शायद उसे सफलता नहीं मिलती और उसे सजाए मौत हो जाती। परंतु उसने अपने विवेक से काम लिया और बातों के बजाय एक्शन से काम लिया और अपनी बातों को राजा के समक्ष रखा।
अपने काम से अपनी बात को राजा के समक्ष रखा और राजा को ये अनुभव कराया कि वह उसके लिए कितना वफादार था। तो इससे हमको यही सीख मिलती है कि बातों से अपने आप को साबित करने के बजाय हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमें बोलने की आवश्यकता न पड़े और सामने वाले को या पूरी दुनिया को ये लगे कि हाँ, ये व्यक्ति अच्छा है, उत्तम चरित्र का है और जो भी काम करता है अच्छा करता है।